हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बना रहा हूं। शिवा, ध्यान देना, मैं तुम्हारे लिए ही यह वीडियो बना रहा हूं। 2 वीडियो लगेगा, आराम से देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन घबराना नहीं। और एक भी सवाल तुम्हारा छूटेगा नहीं। प्रीवियस ईयर का सारा सवाल मैं तुमको करा दूंगा, उसका पीडीएफ बना लिया हूं। तो पहले मैं बेसिक थ्योरी बता देता हूं। देखो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा। मुझे इसके लिए एनसीईआरटी 11 की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा, और उसको पढ़ करके मैं तुमको जो बेस है वो बताना चाहता हूं। ठीक है ना। अगर तुमको जरूरत पड़े तो मैं वो पीडीएफ भेज दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है। तो सेट थियरी पढ़ते हैं। सेट थियरी मैं वो कक्षा 11 की तरह नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। हमें कंपटीशन के दृष्टिकोण से सवाल को हल करना है। तो जो बेसिक है, जो जिसके बिना सवाल हल नहीं हो सकता, मैं वो बताने वाला हूं। समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। समुच्चय हम लग क्या रहा है कि समुच्चय मतलब किसी का ग्रुपिंग हो रहा है कि नहीं। और हम ग्रुपिंग किसका करते हैं, समुच्चय किसका बनाते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इतना बात ध्यान देना जब सेट थ्योरी पढ़े, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो एकदम सार्वत्रिक सत्य हो, उसी का क्या बनता है, समुच्चय बनता है। ठीक है ना। समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि कक्षा 10 में ईमानदार लड़कों की सूची बनाओ, तो ये नहीं ना बना सकते। ईमानदार कौन है कौन नहीं, ये गारंटी नहीं है ना। जिसकी गारंटी हो उसी का समुच्चय बन सकता है। जैसे मैं कह दूं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो बना सकते हो। 10 कहूं 10 बना सकते हो। केवल कहूं प्राकृतिक संख्या, तो अनंत तक बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कह दूं हिंदी स्वर का समुच्चय बनाओ, बना सकते हो। अंग्रेजी स्वर का समुच्चय बनाओ, बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है। बस एक लाइन में समझ लो, जो सार्वत्रिक सत्य है उसी का समुच्चय बनाया जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखो, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो जहां पर नेचुरल नंबर है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल एन से। किसको डिनोट करते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। तो मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है। मैं एनसीईआरटी वाला इसी पर चिपका देता हूं, तुम देख लो। मैं बता देता हूं पहले एन, कैपिटल एन से क्या दिखाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर कैपिटल जेड है तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक समझते ही हो। अगर क्यू, कैपिटल क्यू से दिखाऊं तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर से दिखाऊं तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस दिखा दूं तो धन पूर्णांकों का। ठीक है ना। और जेड माइनस दिखाऊं तो ऋणात्मक पूर्णांकों का। उसी तरीके से मैं क्यू प्लस दिखा दूं तो ये परिमेय संख्या था ना, और ये क्या, धनात्मक परिमेय संख्याओं का हो जाएगा। आर अगर प्लस दिखा दूं, आर से वास्तविक संख्या था, तो धनात्मक वास्तविक संख्या से दिखा दूं। नंबर सिस्टम पढ़ा ही हो तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एनसीईआरटी का देखो, ये इस पर देख लो, सब लिखा हुआ है, क्लियर है। अब जो बेसिक बातें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं किसको किसको क्या कहेंगे। ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है, तुम कहोगे यू। ठीक है ना मेरे भाई, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। अंग्रेजी हिंदी दोनों सेम है, सार्वत्रिक बोलते हैं, लेकिन यू से यूनिवर्सल याद रखना। ठीक है। अगर इसी यू की तरह छोटा सा दिखे, ऐसा दिखे, इसको बोलते हैं यूनियन। जैसे मैं लिख दूं ए, छोटा यू बीच में और बी बना दो ना, तो ये यूनियन है। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। ठीक है ना। अंग्रेजी में भी यूनियन बोलते हैं, हिंदी में संघ बोलते हैं। उससे घबराना नहीं है। ठीक है ना। जो जो प्रतीक बता रहा हूं बस वो याद रख लेना, अपने कॉपी में लिख लेना। ये क्या है, यूनिवर्सल, और ये क्या है, यूनियन। ठीक है ना। सबका मतलब क्या होगा मैं वो बताऊंगा। अगर ये ऐसे उल्टा यू दिखे छोटा सा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, तुम हिंदी में ही लिख लेना, इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, जो जो प्रतीक में बता रहा हूं बस वो कर लेना। ये देखो एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन ई की तरह ना, तो इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये ए एप्सिलॉन बी पढ़ते हैं तो बोलते क्या है, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, बिलोंग टू
बी, ऐसे करके याद रख लेना अभी, ठीक है ना। प्रतीक को पहले ध्यान से देख लो। अब ये देखो, ये ए लिख दिया मेरे भाई, तो ये अगर डैश लिख दिया तो इसको बोलते हैं ए कंप्लीमेंट, अर्थात पूरक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ए पूरक हो जाएगा, अंग्रेजी में कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, देखो इसके बिना हम सवाल समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं और तुम लिखते चले जाना, ठीक है। कंप्लीमेंट कैसे निकालना है मैं वो बता दूंगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और आगे सवाल के हिसाब से मैं तुमको बता दूंगा। अच्छा, एक ये देखो, ये ऐसे अगर चिन्ह आ जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब उप समुच्चय, सबसेट, सबसेट उप समुच्चय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। बस इतना समझ लो, क्योंकि मैं केवल बता रहा हूं, प्रतीक को मैं तुमको दिखा दूंगा, एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आराम से पढ़ लेना। अब हम लोग आते हैं मेन बात पर जो हमको सीखना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। हमें क्या सीखना है, हमें समुच्चय सीखना है। हमने बता दिया समुच्चय क्या होता है, किसका समुच्चय बनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ये देखो कहीं पर भी तुमको ये दिख जाए फाई, क्या दिख जाए, फाई, तो इसको बोलते हैं नल। क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं, NULL। इस नल का मतलब समझते हो क्या होता है, ये हो गया नल, ठीक है ना। नल का मतलब रिक्त, कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा, ठीक है ना। इस नल को या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर मझला कोष्टक, करली ब्रैकेट से, ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नल का मतलब कुछ नहीं, इसलिए हमने खाली ब्रैकेट से दिखा दिया, मझले कोष्टक से दिखा दिया, और वो खाली रहेगा, इसका मतलब नल हो गया। नल का मतलब कुछ नहीं, बस ये प्रतीक सीख गए होगे। तो अब हम लोग कंसेप्ट पर आते हैं, इसी पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक एक प्रश्न को हम लोग आराम से करेंगे, लेकिन पहले ये थियरी सीख लें, ठीक है ना। बस इतना ही काफी है। अब हम लोग आते हैं अपने सवालों पर, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, समुच्चय पर ही आधारित बनेगा, ठीक है ना। अब समुच्चय क्या है हमने वो दिखा दिया, उसके प्रकार क्या है, क्योंकि हमने देखो सवाल को पहले प्रीवियस ईयर स्टडी किया है, बस उसी के आधार पर उतना ही बना रहा हूं। क्लास 11 की तरह 5-6 दिन का क्लास नहीं है, ठीक है ना। समुच्चय के प्रकार हमें देख लेना है, क्या देख लेना है, पेन भी नहीं चल रहा है बीच बीच में। समुच्चय के प्रकार, चलो मैं बोल रहा हूं, कम से कम वो देख लेना, प्रकार, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहला क्या है, अभी हमने नल शब्द का प्रयोग किया था ना, नल मतलब कुछ नहीं, तो उसी को बोलते हैं रिक्त, खाली, है ना, रिक्त समुच्चय। सब बना दूंगा तो मेरे भाई समझ जाना, टाइम नहीं है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, नल सेट, सेट मतलब समुच्चय, नल सेट बोलते हैं। या फिर याद रखना, खाली मतलब रिक्त मतलब क्या होता है, इम्प्टी सेट, ठीक है। या इसको वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ना, हिंदी वाले में केवल रिक्त तुमको मिलेगा, ठीक है ना, बाकी इंग्लिश देखोगे तो ये मिल जाएगा। तो मैं दोनों ही देख करके बता दे रहा हूं, ये हो गया ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ हो ही ना। जैसे मैंने ये लिख दिया मेरे भाई, तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या, इस ब्रैकेट में नहीं, तो ये क्या है, नल है। नल को दो तरीके से दिखाते हैं, या तो मझले कोष्ठक में कुछ न लिख करके, या तो केवल फाई से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। याद रख लेना यह बात नोट में कि यह नल समुच्चय सभी का सबसेट होता है। यह नल समुच्चय अर्थात फाई सभी सेट का, सभी सेट मतलब समुच्चय का, ठीक है ना, सेट मतलब समुच्चय का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। याद रहेगा, यह बात तुमको याद होना चाहिए। अभी सवाल आया हुआ है इस पर, इसलिए मैं बता रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा, एक क्या बता देना हूं, एकल समुच्चय, अभी सवाल नहीं आया है लेकिन बता देता हूं। दूसरा क्या है, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सवाल के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। एक एकल समुच्चय से क्या तुमको लग रहा है शब्द से, एकल मतलब एक चीज का समुच्चय, ये देखियो,
ये क्या है, एकल समुच्चय हो गया। ये देखो क्या है, ए। याद रहे समुच्चय को हमेशा यह जो ब्रैकेट दिख रहा है करली ब्रैकेट, इसमें डिनोट करते हैं। हालांकि मैं तुमको बताऊंगा कि कौन कौन सा ब्रैकेट यूज होता है, किसको क्या बोलते हैं। ये एकल समुच्चय समझ गए होंगे, क्लियर है ना, जिसमें केवल एक सेट हो वो एकल समुच्चय है। सेट मतलब एक एलिमेंट, एक सेट में, ये पूरा एक सेट है, एक सेट में केवल एक एलिमेंट हो, एक तत्व हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समुच्चय के प्रकार में, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिक्त समुच्चय हमने बता दिया, एकल समुच्चय बता दिया। हालांकि एनसीईआरटी में तुमको यह नहीं मिल पाएगा। बात हम करेंगे दूसरा, बस एक एक जो जो एनसीईआरटी में मिलेगा ये देखो मिल गया। दूसरा एनसीईआरटी में क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा मेरे भाई परिमित। परिमित का मतलब क्या होता है, सीमित। ये देखो नहीं चल रहा है पेन, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है ना। परिमित, परिमित क्या होता है, फाइनाइट, मतलब फिर से लिख देता हूं, फाइनाइट, थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में। परिमित मतलब जिसको हम क्या है, एक सीमित हो, गिना जा सके, अनंत तक न जाए। गिना तो सबको जा सकता है लेकिन अनंत तक नहीं। जैसे एक एग्जांपल से देखो, 1 2 3 4, तो बताओ इसमें कुल कितनी संख्या है। तुमने कह दिया 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है सर। मैं कह दूं ए बी सी, कुल कितने एलिमेंट है, तो तुम कहोगे 1 2 3, तो ये परिमित है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, तुम बता सकते हो क्या कि कितनी संख्याएं हैं, नहीं बता सकते। तो मुझे उम्मीद है कि ये फाइनाइट या परिमित समझ गए होंगे। और ये जो इनफाइनाइट तक लिखा हूं ये क्या है, अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित मतलब अनंत, ठीक है ना, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, ठीक है। तुम अपना अभी मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उसको पढ़ लेना, तुमको डाउट लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, ये पक्का समझ गए होगे मुझे लगता है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि प्राकृतिक संख्याएं का सेट, तो वो अपरिमित हो गया। मैं कह दूं प्राकृतिक संख्याओं का सेट, तो प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं, वो इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन मैं कह दूं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो क्या है, फाइनाइट हो गया। मैं कह दूं प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 10, मतलब इतना पहचान जाओगे कि सीमित क्या है और असीमित क्या है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इतना क्लियर रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पीडीएफ जो भेजूंगा एनसीईआरटी का, पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा। मुझे जल्दी पढ़ाना है इसलिए मैं स्पीड से थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये परिमित और अपरिमित दोनों समझ गए होंगे मुझे जहां तक उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्या है, एक होता है समतुल्य, ठीक है ना, और एक होता है समान, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में समान दिया हुआ है, तो समतुल्य नहीं दिया है, तो मैं समतुल्य और समान दोनों पढ़ा देता हूं मेरे भाई, ठीक है ना। फिर एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेना, मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। कहीं कहीं नहीं छप रहा है तो ये समझ जाना कि जो मैं बोल रहा हूं वो कम से कम सही है, ठीक है ना। ये ई का देखो नहीं छप रहा था, इसको बोलते हैं समतुल्य, समतुल्य। और एक होता है इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है, एकदम बराबर या समान। बात समझ रहे हो। अच्छा, ये समुच्चय है, मतलब सेट लिख दे रहा हूं, ये सेट है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, समतुल्य क्या होता है, तो तुम कहोगे कि अगर किसी सेट में, किसी सेट में, ये देखो ए बी सी और ये सेट है 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे समतुल्य। क्यों बोलेंगे, 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी है। मतलब जिस सेट में एलिमेंट की संख्या अर्थात उसके अंदर जो वस्तु का समूह है वो अगर बराबर है तो उसे हम समतुल्य कहते हैं। बात समझ में आ गया। मतलब किसी सेट में, किसी भी सेट में एलिमेंट की संख्या समान है तो वो समतुल्य है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं बता देता हूं अपने से। एनसीईआरटी में इक्वल दिया है, क्लियर है। अच्छा, इक्वल या समान सेट, समान समुच्चय का मतलब क्या है, हूबहू नकल हो,
कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे मान लो अगर हमने ए, अभी मैं बताऊंगा कि देखो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी बता देता हूँ। कैपिटल लेटर से किसको डिनोट करते हैं मेरे भाई? सेट को। तो ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, कैपिटल सी लिखूंगा तो ये सेट होगा। और एलिमेंट को जो सेट के अंदर होता है उसको स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा ये क्या है? सेट ए है, क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत। और एक सेट ये बी हो गया, और मैंने ऐसे लिख दिया बी डी ए सी। इन दोनों का तुलना करो तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी। एकदम हूबहू टू कॉपी है कि नहीं है? इधर उधर है उससे कोई मतलब नहीं है। सेट में क्रम का कोई अर्थ नहीं होता, याद रख लेना, सेट में क्रम का कोई अर्थ नहीं होता। तो जब हूबहू टू कॉपी है तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? समान सेट या समान समुच्चय। कोई दिक्कत? अब इसमें डाउट नहीं ना होगा, समान समुच्चय में और समतुल्य में अंतर समझ गए ना। समतुल्य में हमें एलिमेंट की संख्या को देखना है बराबर है कि नहीं, लेकिन समान में टू कॉपी देखना है, एकदम फोटो कॉपी। फोटो कॉपी का मतलब समझते हो ना, हूबहू वही चीज आएगा। अब मुझे लगता है इतना तुमको समझ में आ गया। अब मुझे पढ़ाना है सबसेट, ठीक है। जब सबसेट पढ़ा लूंगा तो यूनिवर्सल, यूनियन, इंटरसेक्शन जो बताया था वो बताऊंगा। अब उतना बताने के बाद तुम्हारा एक एक सवाल इतना स्पीड से लगेगा, तुमको पहले तो मजा आएगा कि अब आने लगा समझ में। हालांकि बीच बीच में तुमको थोड़ा सा टफ भी लगेगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ये भी समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अब मैं तुमको थोड़ा सा सबसेट पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा दूं? सबसेट। सबसेट, ठीक है ना। उप समुच्चय, उप समुच्चय। अब देखो मुझे यह पीडीएफ बनाने का या फिर क्या उसको बोलते हैं, जैसे लोग नए पीपीटी बनाते हैं वैसे पढ़ा करके बना करके पढ़ाने का टाइम नहीं है, तुम भी समझ सकते हो ना। तो मैं लिख लिख के पढ़ा देता हूँ। सबसेट क्या होता है? उप समुच्चय। मैंने बताया था इसको किससे डिनोट करते हैं, ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक ये क्या है? कैपिटल है मतलब ये सेट है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर लिख लाऊं, ये देखो लिख दिया 1, ये हो गया 3, 2, 5। हमने कहा ना क्रम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ क्या है? सीमित है मतलब परिमित है कि अपरिमित? तो कहोगे सर 8 तक है, बंद हो गया, इतना ही है, ये परिमित है। और एक सेट मैंने बी लिख लिया, ठीक है ना। मैंने लिख दिया 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, तो उप समुच्चय हम किसको कहेंगे? अगर इस ए वाले सेट का सभी के सभी बी में उपलब्ध हो तो उप समुच्चय कहेंगे। अगर उपलब्ध ना हो तो उप समुच्चय नहीं कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने कहा सर 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, लेकिन इसमें 4 दे दिया, इसमें 7 भी नहीं, इसमें 7 नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बी है ये सबसेट नहीं है ए का। यह बात समझ में आया? अब देखो इसी के आगे फिर से मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? वाई लिखता हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। छप जा भाई मेरे। चलो ये वी ही हो गया मेरे भाई, नहीं लिखा रहा, वाई हो गया। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं 2, 5, 6, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसमें मैं जब देखता हूं तो मुझे यह दिखाई देता है स्पष्ट रूप से कि 2 ए में भी है और 2 वाई में भी है, 5 ए में भी है और 5 वाई में भी है, 5 6 में भी 6 ए में भी है और 6 वाई में भी है। इसका मतलब ये वाई जो है ए में इंक्लूड है, मतलब ए का ही भाग कौन है? वाई है। मतलब वाई जो है सबसेट है किसका? ए का। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्लियर है? जब एक सेट का एलिमेंट दूसरे के सेट में उपलब्ध हो तो वह दूसरा वाला सेट पहले वाले सेट का उप समुच्चय अर्थात सबसेट कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक तो और फिर से बना देता हूं मेरे भाई, ये हो गया बी, ठीक है।
और बी में है ए बी सी डी ई एफ जी, और ये हो गया सेट ए। इसमें हो गया डी, एक मिनट, इसमें हो गया डी ई ए एफ। अब ये बताओ क्या क्या ए, ध्यान सुनना, ए सबसेट बी है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बी सबसेट ए है, ठीक है ना। ऑप्शन सी, ए सबसेट नहीं है बी का, ठीक है मेरे भाई। चौथा ऑप्शन दे दिया, बी सबसेट नहीं है ए का, ठीक है। अब आप पढ़ करके बताइए क्या लगाएंगे। तो आपने देखा यार ए सबसेट बी दिया है, मतलब यहाँ कह रहा है कि ए जो है बी का एक भाग है, अंग है। क्या बी को पहले देखेंगे, बी में ए बी सी डी ई एफ जी है, तो क्या बी का ए इसमें है, दोनों को गोला करते हैं। इसमें डी है तो इसमें भी डी है, बिल्कुल है। ई है, बिल्कुल ई है। एफ है, बिल्कुल एफ है। इसका चारों का चारों चीज, इस ए का चारों एलिमेंट बी में उपलब्ध है। मतलब यह हुआ कि बी का ही यह ए भाग है। इसका मतलब यह क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, ए सबसेट बी, ए बी का उपसमुच्चय है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बी ए का उपसमुच्चय कह रहा है भाई, इसका ए ई डी एफ है और ये बी सी जी इस ए में नहीं दिख रहे हैं ना, तो बी ए का सबसेट नहीं है, ये गलत हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अभी हमने पढ़ा कि ए सबसेट है, तो ये सबसेट नहीं वाला भी गलत हो गया। बी ए का सबसेट नहीं है, ये भी सही हो गया। बोलिए हाँ, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यही कहा कि बी सबसेट नहीं है ए का। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, नॉट सबसेट या सबसेट नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, जैसे नॉट इक्वल टू बोलते हैं तो नॉट सबसेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुझे लगता है इतना सीख गए हो, अगर नहीं सीखे तो दो बार वीडियो देख लेना। क्लियर है? अच्छा, अब मैं तुमको ये सिखाने वाला हूं कि सबसेट कैसे निकालते हैं। ये तो सीख गए ना। अब मैं डायरेक्ट सवाल पूछता है जो कि सवाल मैंने कह दिया, एक प्रश्न बना दिया तुम्हारे लिए। एक प्रश्न हो गया, ठीक है ना। ये प्रश्न है ए का सेट दे दिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 1 2 3, ठीक है ना, छोटा ही लेता हूं, प्यार से तुम सब समझ जाओगे। मैं कह दूं कि का एक सबसेट, सबसेट मतलब उपसमुच्चय। क्या होता है? उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कितने बन सकते हैं हमें सब करना है। देखिए मैं बी का लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। बी नहीं, एक इसका उपसमुच्चय लिखने जा रहा हूं, उपसमुच्चय, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? तो हमने कहा कि जो जो ए में है वही चीज होना चाहिए। क्लियर है? और एक बात देखिए, कैसे लिखते हैं, हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो अगर मैं यह कहूं मेरे भाई कि यह क्या एक, अगर लिख दूं तो क्या ये एक इसका उपसमुच्चय है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यह एक तो ए में दिख रहा है। अच्छा, मैं यह कह दूं कि क्या 2 उपसमुच्चय है क्या? तो कहेंगे बिल्कुल, 2 भी ए में दिख रहा है। अगर मैं कह दूं 3, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 भी दिख रहा है। अच्छा, मैं ये कह दूं कि 1 और 2 क्या ए में दिख रहे हैं? बिल्कुल, इसका मतलब 1 2 भी उपसमुच्चय है, किसका? ए का। अच्छा, मैं ये कह दूं 2 3, तो 2 3 इसमें दिख रहा है, तो कहेंगे कि बिल्कुल, मतलब 2 3 भी इसका क्या है? उपसमुच्चय है। अच्छा, अगर मैं लिख दूं 1 और 3, तो अब ये नहीं कि 3 1 लिख दें, 1 3 लिखे 3 1 लिखे, क्रम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चीज रिपीट नहीं होना है, कभी भी रिपीट नहीं होना है जब समुच्चय बनाएंगे तो उपसमुच्चय, ठीक है ना। कभी भी सवाल मैं बनाऊंगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है और सवाल आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में रिपीटेड से। अच्छा, ये बताइए कितने हो गए? तो आप कहें 1 2 3 4 5 6। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, ये बताओ क्या 1 2 3 यह उपसमुच्चय नहीं है क्या? क्योंकि बिल्कुल सर, ये तीनों के तीनों इसमें
विराजमान है, मतलब ये भी हो गया। अब कितने हो गए? 7। लेकिन एक चीज याद रखो, मैंने पहले ही बताया था नोट करके कि ये जो फाई है नल, यह नल सबसेट सब में होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है कुछ नहीं, है कि नहीं? ये तो कुछ नहीं है तो मतलब सभी में है। अगर मैं कह दूं इस गिलास में क्या है तो कहोगे कुछ नहीं। अरे भैया खाली है, खाली है मतलब हवा है, ये कह दोगे भरा हुआ है, कहते हो कि नहीं? तो खाली है मतलब वो तो सभी में आ जाएगा, जो खाली है वो सब में आएगा। तो अब इतना बात अब दिमाग में बैठा लेना कि ये जो नल है, नल मतलब हाई है, इसको केवल खाली ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। इसके जगह मैं चाहूं अगर ये न लिखूं तो केवल ब्रैकेट से लिख दूं तो भी भावनाओं को समझ जाना। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, फाई फाई पढ़ने का आदत है, यह दे दिया तो घबरा जाओगे। ठीक है, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब किसी भी सेट के 3 एलिमेंट से कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? तो 8 बन सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट? तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं। अब सवाल में डायरेक्ट ऐसे पूछ दे तो कितना ऐसे बनाओगे? अगर मैं ये कह दूं मेरे भाई एक सेट ए है, ठीक है, और दे दिया ए बी सी डी ई, तो तुम कितना ऐसे सेट बनाओगे? एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा तो नहीं लगा पाओगे। तो एक चीज याद रखना कि अगर सेट से पूछे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना 2 पे पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। कितने? 2 पे पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे लेकर के समझा दूं ताकि तुमको मजा आ जाए। कह दे कि एक क्वेश्चन है, एक छप जा भाई, एक सेट में, एक समुच्चय में या एक सेट में कुल 5 तत्व हैं या दे दे 5 तत्वों का एक समुच्चय से कितने उप समुच्चय का मतलब सबसेट, क्या? सबसेट बनाए जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछ दिया, बनाए जा सकते हैं। तो अब आप नहीं ना बनाने चलेंगे 1 2 3, तो आप क्या करेंगे 2 पे पावर n का मतलब कितना दिया है? तो आप कहेंगे कि n का वैल्यू तो यहाँ पर 5 दिया है। 2 पे पावर 5 का मतलब क्या है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो आप कहेंगे कि 32 सब सेट बनाए जा सकते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया मेरे भाई? इस पर मैं आपको सवाल जरूर लेकर आऊंगा, उसका बिल्कुल चिंता मत करना। अब ये बताओ जितना मैं समझाना चाहा वो समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया तो समझो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। अब जो भी डाउट थोड़ा मोड़ा बचेगा ना, हम किससे करेंगे? सवाल से, ठीक है ना? अच्छा, सबसेट तक मैं सिखा दिया। अब चलो, आज का क्लास तुमको लगेगा भले ही बोरिंग है कि क्या है, लेकिन यकीन मानना केवल मेरे थ्योरी से तुम आधा जग जीत लोगे। ठीक है, अब मैंने सबसेट तक सिखा दिया। अब मैं सिखाने वाला हूं ये जो शब्द था यूनिवर्सल, ठीक है ना? क्या सिखाने वाला हूं? यूनिवर्सल। और ये छोटा सा यू जो बनाऊंगा इसके अपेक्षा इसे बोलते हैं यूनियन, ठीक है ना? और ये ठीक उल्टा यू बनाऊंगा छोटा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना? इंटरसेक्शन हिंदी में प्रतिच्छेदन बोलते हैं मेरे भाई। यूनियन को संगम बोलते हैं, ठीक है ना? वो सीखते रहना। अच्छा, तो इन दोनों का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? कोई भी कुछ भी दे देगा, यू बराबर एक सेट दे दिया, 1 2 3 डॉट 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 करके 150, तो ये क्या है? यूनिवर्सल है, ठीक है? अब पूछ देगा कंप्लीमेंट, तो जैसे हमने दे दिया कि ये सेट ए दे दिया है। अभी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना? हमने सेट ए दे दिया और ए में क्या कर दिया कि इस तरीके दे दिया 5 7 9 8। बताओ मेरे दोस्त, ये जो ए है
5, 7, 9, 8 लिया है और ये जो यूनिवर्सल है इसमें 1 से लेके 150 तक दिया है। तो ये बताओ कि इस 150 की संख्याओं में क्या 5 होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे कि होगा। 7 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 9 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से 8 भी होगा। तो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 एलिमेंट है सेट ए में वो यूनिवर्सल में है। तो यही पूछता है कि इसका कंप्लीमेंट क्या है। कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? एक डॉट से, ठीक है ना। उस सेट के ऐसे कंप्लीमेंट या इसको पूरक भी बोलते हैं। ये दे देगा कंप्लीमेंट, ठीक है। इसी को पूरक बोलते हैं। सवाल आया हुआ है, सवाल कराऊंगा तो हिल जाओगे कि ऐसा सवाल दिया है, समझ में नहीं आता था, अब आ गया। तो इसका क्या बोलोगे? तो कहोगे कि मेरे भाई कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल। ये क्या है? यूनिवर्सल माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल में कुल कितना है? तो कहोगे 150 और सेट ए में कितने एलिमेंट है? तो हमने गिना 4। तो कंप्लीमेंट कितना आ गया मेरे दोस्त? तो कहोगे 146। यही हो गया आंसर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समझ में आ गया ना? ये सवाल आया हुआ है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जब ये तुम समझ गए तो मेरी जिम्मेदारी है यूनियन को समझाना और इंटरसेक्शन को समझाना। बोरियत लगेगा तो बोल देना, इस पर आधारित सवाल कराऊंगा। लेकिन मैं चाह क्या रहा हूँ, जितना 18-20 सवाल आया है यूपीएसआई में, तो मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो इन्हीं पर सवाल बना हुआ है। अभी देखना, मजा आएगा तुमको। अब यूनियन में बता देता हूँ, ठीक है ना। यूनियन पढ़ोगे ना, यूनियन बता देता हूँ, फिर इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। ये हो गया यूनियन, ठीक है। ये बीच बीच में लिखा नहीं पा रहा है, भावनाओं को समझ लेना। मिटा रहा हूं इसको, यहां पर लिखता हूं यूनियन, ठीक है ना। ये हो गया यूनियन। अच्छा, कैसे डिनोट करते हैं? ये ए यूनियन बी ऐसे हो गया, ठीक है ना। मतलब यहां पर 2 सेट है, एक सेट ए है, अब क्या लिख दिया? ए बी सी डी, ठीक है। और एक सेट बी लिख लिया, और बी में क्या लिख लिया? सी डी ई एफ। क्लियर है? अब मैं लिखूं कि सेट ए तथा सेट बी 2 सेट दिए हैं, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले ए यूनियन बी लिखो, ठीक है ना। ये यू मैं बराबर बना दे रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमेशा ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों से छोटा रहेगा, समझ जाना। सवाल दिखाऊंगा तो एकदम तुमको समझ में आ जाएगा। तो ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं? तो पहले देख लो इस ए सेट में क्या क्या है, इसमें क्या है। बस याद रख लेना कि हमें टोटल चीजें लिख देनी है, ए का टोटल चीजें बी का, बस 2 बार रिपीट ना हो। तो हम देख रहे हैं सर ये सी तो 2 बार है, तो हमें तो एक ही बार लिखना है। सर डी 2 बार है, एक ही बार लिखना है। मतलब हमें ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, ई लिखना है, एफ लिखना है। कोई डाउट इसमें बताओ? ए यूनियन बी, देखो सेट ए दिया है ए बी सी डी, और सेट बी दिया है सी डी ई एफ, और ए यूनियन बी पूछा है तो हमने ए से लेके एफ तक पूरा लिख दिया। अब तुम बताओ ए यूनियन बी में ए दिख रहा है कि नहीं? तो कहोगे कि बिल्कुल दिख रहा है सर, 1 2 मतलब ए बी सी डी दिख तो रहा है। अब हमने कहा था कि इस ए यूनियन बी में बताओ बी दिख रहा है कि नहीं? तो कहोगे सर इसमें सी डी ई एफ है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। सर देखिए सी डी ई एफ है ना, तो इसमें होना चाहिए। तो सी डी ई एफ, ए और बी दोनों है कि नहीं है? तो बताओ ए यूनियन बी निकालना सीख गए कि नहीं? मैं सेट ए मान रहा हूं, ये सेट बी मान रहा हूं, तो ए यूनियन बी लिख रहा हूं। ये कोई जरूर नहीं है कि मेरा कॉपीराइट है ए बी पर, मैं एक्स यूनियन वाई निकाल सकता हूं। ये एक्स सेट दे दिया, ये वाई सेट दे दिया, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब भी सेट देगा तो कैपिटल लेटर देगा। क्लियर है? सवाल पूछ सकता है निम्नलिखित में से सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है? ऑप्शन ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, और ऑप्शन बनाकर दे दिया केवल ए, केवल सी, ए एवं सी दोनों, ए बी सी डी सभी। तो हमें याद रखना है कैपिटल वाला आंसर होगा। हम कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से सेट के एलिमेंट को। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब
देखो ये थियरी पढ़ना, सवाल कराऊंगा ना तो आनंद आएगा। अब इंटरसेक्शन पढ़ा दूं थोड़ा सा। इंटरसेक्शन क्या है? तो उल्टा, यू का उल्टा। देखो मुझसे कभी मैं बोल रहा हूं सही लिखा गया गलती तो समझ जाना, ठीक है। ये मान लो सेट ए हो गया, सेट ए में कुछ भी दे दिया, 1, ये हो गया 3, 5, 2, 7, 9, और ये बी हो गया सेट 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब कह दिया सेट ए तथा सेट बी इस प्रकार दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से दिखाते हैं, ठीक है। बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यूनियन का मतलब संघ, एक साथ सभी हो जाएं। क्लियर हो गया? तो एक साथ हमने सभी को लिख दिया था, रिपीट नहीं होना चाहिए। सोचिए ना, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, तो क्या 2 उत्तर प्रदेश दिखता है क्या? 2 बिहार दिखता है क्या? नहीं, एक ही बिहार है, एक ही उत्तर प्रदेश है। तो यूनियन में सबको लिख देना है, बस जो कोई भी दोबारा नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। अब हम जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, उल्टा यू को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, ठीक है। हिंदी में प्रतिछेदन, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, जो दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होता है मेरे भाई, जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। अच्छा, तो कॉमन क्या है? 3, 3, 2, 2। इसके अलावा कुछ है क्या? इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 1 है लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन तो आता ही है यार सिवाय, इतना तो दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधे लिख देता हूं, इसका 2 और 3 क्या है? इंटरसेक्शन है। सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन 2 और 3 है। कोई दिक्कत? याद रखना, सेट में कभी भी इसको लगाना मत भूलना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने तुमको समझा दिया सभी के सभी, ठीक है। डाउट लगे 2-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट सवाल करेंगे, जो छूटा रहेगा थियरी में सवाल में पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो आज 45 मिनट 40 मिनट मेरे साथ समय बिता लो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब लास्ट क्या 1-2 चीज और है, उसको सिखा देता हूं जो कि सवाल में आया हुआ है। अब क्या सिखाना है? जैसे तुम ये परसेंटेज में भी पढ़े हो, वेन डायग्राम वाला, जैसे नहीं पढ़े हो कि मान कर चलो कक्षा 10 की, कुल कक्षा 10 में कुछ विद्यार्थियों को नहीं, कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों को मैथ पसंद है। 50 विद्यार्थियों को क्या पसंद है? मैथ। और 30 विद्यार्थियों को इंग्लिश पसंद है, तथा 20 विद्यार्थियों को दोनों ही पसंद है। ऐसा सवाल पढ़े हो कि नहीं? तो कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पढ़े हो ना? तो तुमने पढ़ा होगा ऐसे कि ये तो 50 मैथ के हैं, ठीक है ना, 50 मैथ के हैं, ऐसे पढ़े होगे। 30 इंग्लिश के हैं लेकिन 2 कॉमन है, तो ये कॉमन वाला यहाँ कर देते हो, और इसमें 30 लिख दिए इंग्लिश के। और तुमने कहा कि दोनों हैं, तो यहाँ पर 20 लिख दिए तुम, इस कॉमन वाले डब्बा में 20 लिख दिए। तो इसका मतलब ये कि 20 ये हो गया, और टोटल 50 है, तो मतलब 30 मैथ, मतलब 30 लड़के केवल मैथ पसंद करते हैं, और 50 लड़के अगर बात करें तो मैथ हो गए। केवल मैथ की बात करें तो 30। अच्छा, 30 लड़के इंग्लिश करते हैं, तो 20 इंग्लिश यहाँ कर रहे हैं, 10 यहाँ, है कि नहीं? तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 30, 10, 40, 20, 60, कुल 60 विद्यार्थी हो गए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? इसी को वेन आरेख बोलते हैं। और सेट में देखो कैसे करते हैं। अब देखो तुम इससे ये भी पढ़े होगे कि 50 + 30 माइनस कॉमन वाले को घटा देते हैं, ये हो गया 60। ये ट्रिक हो गया ना, लेकिन ये ट्रिक कौन पैदा किया है? सेट। और सेट का जब थियरी पढ़ोगे तो उसमें उन गणितज्ञ का नाम पढ़ लोगे, ठीक है ना। एक जॉर्ज है, एक मॉर्गन है, इसे करके 2 लोग हैं, पढ़ लोगे। ये बात समझ में आई? तो इससे कौन सी फार्मूला बन रही है? ये देखो, दोनों को जोड़ करके कॉमन वाला माइनस कर दिया है ना, ठीक है। तो कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट पूछ ले तो वो सीख लो। अब कैसे सीख लेना है, थोड़ा सा स्मार्ट वाला यूज हम भी कर लें बहुत दिन के बाद। ये देखो गोला बना रहा हूं, है ना। गड़बड़ हो गया, अभी उतने कलाकार नहीं हुए हैं, लेकिन सोच रहे कलाकारी कर लेते हैं। ये शाबाश, देखो, है ना। अच्छा, अब इसमें बताओ हमने क्या कर लिया है? 2 गोला बनाया है, हमने इसको ए मान लिया मेरे भाई। क्या मान लिया? ए। तो तुम
जानते हो कि इसको सेट में ऐसे हम डिनोट करते हैं, ये ठीक है ना, एन ए हो गया, और ये क्या है हमारा, ये हो गया एन बी, ठीक है, क्लियर हो गया, ये दो सेट हो गया। और हम देखते हैं यह एक कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, अभी अभी हमने क्या सीखा था, जो दोनों में कॉमन हो उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। देखो ये एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर काट रहे होंगे, यहाँ पर काट रहे हैं, है ना, जैसे कि ये दो हो गया तो यहाँ पर काट रहा है कि नहीं, इसीलिए तो इंटरसेक्शन कहते हैं इसको, क्लियर है ना। अच्छा, जिसमें कॉमन हो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। मतलब एन लिख दिया मेरे भाई, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि ये जरूरी है, ऐसा फार्मूला चुपचाप दे देगा तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात समझ में आई ना। मैंने डायग्राम बना करके भी प्रश्न हल करवाया था अभी, और ये फार्मूले से भी। तो ये देखो, अगर तुमसे यह पूछ दे कुल कुल, ये देखो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, और टोटल का मतलब यूनियन था। अगर कुल संख्या पूछे तो यूनियन था, क्लियर है। अगर कॉमन पूछे, उभयनिष्ठ पूछे, कॉमन पूछे तो क्या हमने बताया था, इंटरसेक्शन था, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब सवाल तुमसे क्या पूछता है, पूछ देता है कि एन ए यूनियन, देखो छप नहीं रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, ये मोबाइल से पढ़ाने का यही थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। ये ए यूनियन बी पूछ दिया, इक्वल टू क्या करोगे, तुमने यह किया था कि दोनों को जोड़ दिया था और कॉमन को घटा दिया था, तो हमने यह देखा ये ए, ठीक है, प्लस एन बी, दोनों को जोड़ दिया मेरे भाई, और माइनस क्या कर दिया, कॉमन वाले को, ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। ये डायरेक्ट कभी तुमसे पूछ सकता है, यह जो फार्मूला है कभी डायरेक्ट पूछ सकता है। इससे तुम 3 का भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में 2 वाला ही दिया है। तुम चाहो तो 3 वाला भी बना सकते हो, मैं 3 वाला भी बता देता हूँ ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। ये बताओ समझ में आया कि नहीं ये वाला। देखो ये भले ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जहां ना समझ में आए, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मैसेज कर दो, फोन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी लोग को जिसको जिसको लाभ मिले अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं, तुमको लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, अगर यही मेरे भाई बोल देगा कि 3 लोगों का ऐसा बन गया तो क्या करोगे, तो तुम अपने से सूत्र बना सकते थे। देखो जैसे कि ये हो गया, एक ठो मैथ ले लिए, ठीक है ना, एक ठो मैथ ले लिए, और एक ठो हमने क्या ले लिया, मान लो इंग्लिश ले लिया, चलो अच्छा नहीं बन पाया, खैर छोड़ो, और एक तो हमने ले लिया ये, ठीक है ना। अब इसमें तुम बोलो कि ये टोटल जो है, अरे एक मिनट, ये जो टोटल तुमको दिख रहा है केवल वाला है। जैसे मान लो अगर ये मैथ पढ़ रहा है तो इतना मैथ वाले हैं, ये अगर साइंस वाला है तो इतना साइंस वाला है, ये इंग्लिश वाला है तो इतना इंग्लिश वाला है, ठीक है। लेकिन ये जैसे ये इंग्लिश वाला हो गया, ये साइंस, लेकिन अगर इन्हीं दोनों बीच में से देखोगे मेरे भाई, तो ये वाला जो देखोगे ये क्या है, इंग्लिश और साइंस दोनों है। ये वाला अगर देखोगे तुम, ये ग्रीन से कर दूं या इससे कर देता हूं, ये वाला तुम देखोगे तो ये साइंस और मैथ वाला है, यहाँ लिख दूं मैथ प्लस साइंस है, यहाँ लिख दूं इंग्लिश प्लस साइंस है। लेकिन तुम जब देखोगे यहाँ बीच में, ठीक है ना, ये बीच में जब देखोगे ये दिख रहा है स्थान, तो इसमें तुम देखोगे कि यह मैथ और इंग्लिश और साइंस तीनों है। ये क्या है, मैथ इंग्लिश और साइंस तीनों है, ठीक है ना। अब तुमसे क्या सवाल पूछ सकता है, पूछ देगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, है कि नहीं, मैथ के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, तो आराम से निकाल सकते हो बखूबी। तो कैसे निकालोगे, तो हमने कहा जब कुल पूछे तो हम क्या निकालते हैं, यूनियन। कुल पूछे, कुल संख्या पूछे तो क्या निकालते हैं मेरे भाई, तुम कहोगे यूनियन। यूनियन कैसे निकालते हो, तो कहोगे कि एन, यूनियन का मतलब होता है सर ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ये सी तक क्यों लिख दिया हमने, सी से इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और 3 का कॉमन है, 3 सब्जेक्ट है ना, और 3 का कॉमन यहाँ दिख रहा था, 3 लिख दिया। कुल पूछ रहा है इसलिए हमने ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया,
ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, हमने उसमें देखा था कि 1 2 3 तीनों को जोड़ दिया था, तो ठीक है कैसे जोड़ दिया, ये देखो किसी को ए बी सी मान के मैं कर रहा हूं, नहीं तो एम ई एस भी मान लेता, ठीक है ना। तो मान लो ए बी सी मान लिया, क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, एन ए जोड़ना होगा प्लस एन बी जोड़ना होगा प्लस एन सी जोड़ना पड़ेगा, यही किए थे कि नहीं, उसमें 2 था तो 2 ही जोड़े थे, एन ए प्लस एन बी। अच्छा और क्या करना पड़ेगा, तो तुमने कहा कि ये सर जो कॉमन वाला है हमने घटा दिया था, कॉमन वाला क्या कर दिया था हमने, घटा दिया था, तो क्या कर दो कॉमन वाला घटा दो। कॉमन क्या होता है, ये माइनस कर दिए, एन क्या है, अगर हम ए बी को देखेंगे तो कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी तो कॉमन है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत। अच्छा तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, बाकी ये तो कॉमन है, तो इनको लास्ट में जोड़ दोगे प्लस, देखो जगह का अभाव है मोबाइल में तो लिख रहा हूं, तो अपने कॉपी पर लिख लेना, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनको तुमको जोड़ देना है लास्ट में। तो यही 3 का फार्मूला बन जाएगा, जो कि सवाल आज तक पूछा नहीं है, तुम्हारे यूपीएससी में पूछ देगा तो बना लेना मेरे भाई, ठीक है। कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, इतना से ज्यादा सवाल नहीं आया है। और एक्स्ट्रा चीज है कि किसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, किसको ओपन इंटरवल कहते हैं, किसको लेफ्ट आर्म ओपन इंटरवल कहते हैं, किसको राइट आर्म ओपन इंटरवल कहते हैं। चलो ले देकर के उसको ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद में 1-2 सवाल करा देता हूँ, 1 घंटा का क्लास लेता हूँ, मूड बन गया है, ठीक है। देखो कैसे कैसे होता है, हमने कहा ये एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, छप नहीं रहा है, बीच बीच में इसको बोलते हैं मझला कोष्टक या करली ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं क्लोज या बंद, क्लोज इंटरवल, ठीक है, याद रख लेना। अब देखिए 2 ओपन होता है, और ओपन को कैसे डिनोट करते हैं, एकदम छोटे कोष्टक से, ठीक है, परेशान हो गया हूं लिखा नहीं रहा है, चलो छोटा कोष्टक जानते हो ना, ये होता है या फिर बड़ा कोष्टक का उल्टा होता है, पीठ से पीठ सटा होता है, ये देखो इस तरीके का कभी भी तुमको दिखे तो इसको बोलते हैं ओपन। अभी मैं बताऊंगा कि अगर कभी पूछ दे एलिमेंट, इससे एलिमेंट पूछ दे तो कैसे करोगे, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अब हमने कहा कि लेफ्ट आर्म, लेफ्ट मतलब बायां होता है ना, बायां में ओपन रहेगा, ठीक है, और राइट में क्लोज रहेगा। अगर राइट आर्म करेगा तो इधर क्लोज रहेगा और इधर ओपन रहेगा, कोई दिक्कत। ये देखो इधर क्या है, ओपन है, तो लिखेंगे लेफ्ट आर्म, मतलब पक्ष बोलते हैं, चाहे हैंड बोल दें, लेफ्ट हैंड। अब ये क्या है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड में ओपन है तो ओपन लिख देंगे, ठीक है। इंटरवल का मतलब समझिए, यहाँ पर राइट हैंड ओपन है तो लिख देंगे राइट हैंड ओपन, चाहे राइट आर्म ओपन इंटरवल। भावनाओं को समझ गए। तो इसको क्यों बता रहे हैं सर, मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर जैसे 1 2 लिखा जा भाई, ये देखो नहीं लिखा पा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जैसे हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके के एलिमेंट हैं क्लोज में ना, तो पूछ दे इसमें कुल कितने एलिमेंट है, तो क्लोज में तुम कहोगे कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, तुम ये जवाब दे दोगे कि नहीं। लेकिन यही चीज इन दोनों में नहीं होता। अब सपोज करो एग्जाम्पल से, ये छोटा ब्रैकेट है, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। अगर पूछ दिया इस तरीके से इसमें कुल कितने एलिमेंट है, तो तुम 5 नहीं कहोगे, 1 2 खत्म, कुल कितने एलिमेंट हैं, 3। ओपन में जो किनारे किनारे के हैं उनको तुम कहोगे 2 किनारे हट जाएंगे, बाकी आ जाएंगे, मतलब 2 माइनस कर देना है टोटल में, समझ गए। ओपन में किनारे किनारे वाले एलिमेंट को हम नगण्य मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर ये जो है हमने 1 2 3 4, मतलब जिधर ओपन है मेरे भाई
उधर ही उस कॉर्नर के एलिमेंट को काउंट नहीं करते। इसका मतलब इसमें टोटल 3 एलिमेंट है। अगर इसमें हम लिख दिए 5, 6, 7, 8, 9, तो याद रहे किधर ओपन है, इधर ओपन है तो ये खत्म। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 4। मुझे लगता है इतना तुम सीख गए। बोलो हाँ, सीख गए कि नहीं सीख गए? अगर तुम इतना सीख गए तो पहली बात कि NCERT का कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना। मैं तुमको PDF बना करके भेज दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेकर के भेज दूंगा ताकि तुम समझ जाओगे। यूनिवर्सल भी हमने शायद समझा ही दिया है। अब सवाल के माध्यम से ही मैं तुमको बताना चाहूंगा। अब 1-2 सवाल मैं लिख लेता हूं, और लिखना क्या है, मैं तो चाहता हूं कि पहले तुम्हारे सवाल को ही ले लेता हूं जो तुम भेजे थे। याद है कि तुम कौन सा सवाल भेजे थे? चलो तो सवाल करते हैं, ठीक है।